अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि डेरिवेटिव्स हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन की है। उसके काफ़ी हमने टूल्स देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, मैट्रिसेस के थ्रू आप इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन रूल के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया इक्वेशंस को, और उसके एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन भी की। तो मैट्रिक्स अप्रोच के बाद अब हम आगे अपना सिलेबस लेके चलते हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, डेरिवेटिव कब लिए जाते हैं, और डेरिवेटिव के रूल्स कौन कौन से हैं, बेसिक रूल्स। सो डेफिनेशन पहले देखते हैं डेरिवेटिव की। व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल measures the sensitivity to change of a quantity which is determined by an other quantity। जब भी हम इक्वेशंस के साथ डील करते हैं, हमने मिड से पहले भी इस बात पर डिस्कशन की थी, तो मेरे पास दो वेरिएबल्स होते हैं मिनिमम। एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव्स क्या शो करते हैं कि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज मेजर करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज को मेजर करते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो रेट ऑफ चेंज को मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। For example, the derivative of the position of a moving object with respect to time is the object's velocity. This measures how quickly the position of the object changes when time is in advanced. इकोनॉमिक एप्लीकेशन हम इसकी लेते हैं कि सपोज़ आपकी कंजम्पशन जितनी भी है, हम कहते हैं 100 या 150 या जो भी हम एक नंबर ले लें, सपोज़ 100 कहते हैं, और उस 100 जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं उस पे आपकी इनकम 150 और 200 हो, जितनी भी हो, तो डेरिवेटिव कब यूज़ होगा कि जब आप अपनी कंजम्पशन के अंदर चेंज को मेजर करेंगे ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इनकम। डैट इज़ MPC हमने पढ़ा हुआ है, मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिन प्रोस्पेंसिटी की कंज्यूम की डेफिनेशन हमने क्या की थी? टू मेजर्स द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इनकम। सो उसका डेरिवेटिव लिया था DC, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो ये हमें डेफिनेशन का हमें पहले भी थोड़ा सा आइडिया था, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। The process of finding a derivative is called differentiation। जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो हमने ऊपर की है, इस डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको डेरिवेशन कहते हैं। द रिवर्स प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेट्स दैट एंटी डिफरेंशिएशन इज़ द सेम एज इंटीग्रेशन। Differentiation is also known as the process to find rate of change. Derivative tells us slope of function at any point। तो हमने अपने इस कोर्स में डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन तक हमने करना है। एंटी डिफरेंशिएशन पे हमने नहीं जाना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे नहीं जाना, इंटीग्रेशन पे नहीं जाना। वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डेरिवेटिव जब आप ले लेते हैं तो उसका एक एंटी डेरिवेटिव इट आल्सो मेजर द रेट ऑफ चेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू independent variable. The rate of change of a function is expressed as a ratio between a change in one variable relative to a corresponding change in another variable. Rate of change is also given by limit value। कि आप अपने इंडिपेंडेंट नोटेशन क्या है, हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं।
लिबनिज़ नोटेशन है जिसको डी से हम डिनोट करते हैं, डी डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स। वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन जो है वो एक्स के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है तो डी एफ ओवर डी एक्स। एक लैग्रेंज नोटेशन भी होती है, एफ़ के ऊपर बार, एफ़ बार। एफ़ बार का मतलब ये है कि फ़ंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है। एफ़ डबल बार का मतलब है कि आपके फ़ंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है। यूलर नोटेशन है जिसमें डी एक्स वाई यानी डेरिवेटिव एक्स और वाई का, और डी एक्स एफ यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। डी एक्स वाई बता रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव वाई का फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। तो ये तीन नोटेशंस हैं, हम तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डी वाई ओवर डी एक्स यूज़ कर लें, एफ़ बार यूज़ कर लें, डी एक्स वाई यूज़ कर लें, तीनों नोटेशंस यूज़ हो सकती हैं। रूल्स अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स के रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सिंपल रूल, कांस्टेंट फंक्शन रूल। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपको फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन कांस्टेंट हो, लाइक y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 100, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट, देन f बार x, तब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? 0। जब भी किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना है वो ज़ीरो आएगा। वो ज़ीरो क्यों आएगा, इसके साथ एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि जो कांस्टेंट होता है उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है। कांस्टेंट के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है, इसलिए वो कांस्टेंट के साथ शो नहीं हो रहा होता। और जब पावर को आप उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो हमेशा जब भी आप कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो आएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, y इज़ इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है और इसका आपको उन्होंने डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा है, डी वाई। उसके बाद है पावर फंक्शन रूल, कि अगर आपके फंक्शन के ऊपर पावर हो, जैसा कि इन्होंने आपको एग्जांपल दी है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन, तो फिर इसका रूल क्या है ये कि जो फंक्शन के ऊपर पावर होगी, जो यहाँ पे n है, जर्नल n को आप कांस्टेंट जो x के साथ मौजूद होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और n में से 1 माइनस कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो n आपकी पावर में मौजूद है उस पावर को आप x के साथ जो कांस्टेंट मौजूद होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो n है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने जर्नली एक्सप्लेन किया है, वेयर n इज़ अ रियल नंबर देन f बार x इज़ इक्वल टू, अब n देखें वो n इसकी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट यहाँ पे 1 था तो n इंटू 1 n x हो गया और n में से 1 माइनस कर दिया तो इसका डेरिवेटिव है। इसकी एग्जांपल्स हैं, पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो x के ऊपर पावर क्या है? 2 को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि x के साथ 1 है, 1 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 माइनस करें 1 तो 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। x क्यूब का क्या आएगा? क्यूब 3 आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें वो 3 हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस करें 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो इसी तरह से ये आपका उसके बाद कोफिशिएंट रूल है, ये भी पावर फंक्शन रूल भी कहला सकता है। इसको हम उस तरीके से भी वही भी कह सकते हैं, इसको सेपरेटली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वही आपकी वेरिएबल के ऊपर पावर भी मौजूद हो और साथ कोफिशिएंट भी मौजूद हो आपका। जो पहले हमने रूल देखा उसमें कोफिशिएंट 1 था, 1
इसमें अब कोफिशेंट 1 के अलावा होगा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास पावर होगी उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशेंट के साथ और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। जैसा कि हमें एग्जांपल दी हुई है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x की पावर 5। तो अब हम 5 हमारे पास यहाँ पे n है, n को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशेंट जो कि 4 है। तो 5 इंटू 4 आपके पास 20 आ जाएगा, 5 इंटू 4 आपके पास 20 आ जाएगा और आप 5 में से 1 माइनस करें तो 4, तो 20x की पावर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है हाफ टी स्क्वायर, अब यहाँ पे हाफ है आपके पास कोफिशेंट और 2 आपकी पावर में है, तो पावर को कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, हाफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करें, पावर में से 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो t इसका आंसर आ जाएगा। जो उसके बाद थर्ड है p इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ q। आप अल्टरनेटिवली q की पावर अंडर रूट की जगह हाफ लगा सकते हैं और ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम ऊपर 5 के पास ले जाएं तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। तो 5 इंटू क्यू की पावर माइनस हाफ, अब पावर में माइनस हाफ है तो माइनस हाफ को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो वो माइनस 2.5 हो जाएगा, माइनस 2.5 और 1 ओवर 2 में से माइनस 1 कर दें, माइनस 1 तो माइनस 3 ओवर 2 हो जाएगा, माइनस 3 ओवर 2। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व उसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल है, ये वही है जो हमने पहले कर लिया हुआ, पावर फंक्शन जैसे किया या कांस्टेंट किया। इसमें बस ये होगा कि कुछ एक्सप्रेशंस आपस में सम हो रही होंगी, प्लस हो रही होंगी, कुछ एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। उनको जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हमने दोबारा उसको सोल्व कर लेना, डेरिवेटिव ले लेना तो आंसर आ जाएगा। सम में 2 एक्सप्रेशन आपस में सम हो रही होंगी और डिफरेंस में 2 एक्सप्रेशन आपस में माइनस हो रही होंगी। एग्जांपल आपको दिया है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो 4x क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, x के ऊपर पावर क्या है 3 को आप कोफिशेंट जो कि 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 ज़ा 12 और क्यूब में से 1 माइनस कर दें तो 12x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है, फिर x के ऊपर पावर 2 है 2, तो 2 को आप कोफिशेंट जो कि फिर 2 है उससे मल्टीप्लाई करें 4x और 2 में से पावर में से 1 माइनस कर दें तो 4x आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, माइनस 4x। फिर आपका 5x है, अब x की पावर 1 है, x की पावर 1 को कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5 और 1 में से 1 माइनस करें तो x की पावर तो 0 होगी, तो x तो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, माइनस 3 कांस्टेंट है। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल ये है कि इससे पहले जैसे हमने सम एंड डिफरेंस रूल देखे हैं कि 2 एक्सप्रेशन या आपस में सम हो रही हों, ऐड हो रही हों या आपस में माइनस हो रही हों। और प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर 2 एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया u(x) मल्टीप्लाई हो रही हो v(x) के साथ, और इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आसान ना हो या मुश्किल हो या पॉसिबल ना हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जो कि क्या है कि आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगी u(x) की जगह उसको वैसे ही लिख लेंगे, इनटू जो सेकंड एक्सप्रेशन होगी v(x) उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट वन वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वाली टर्म वैसे ही इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा u(x) इंटू वी बार के ऊपर बार लगने का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव है, यानी कि पहले वाली टर्म u(x) वैसे लिख लेनी है और दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर देना है, प्लस दूसरी वाली टर्म वैसे लिख लेनी है और पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव पुट कर देना है। ये प्रोडक्ट रूल है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव।
और अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों, डिवाइड, तो फिर क्या रूल है? फिर ये रूल है कि जो वी एक्स जो डिनोमिनेटर में है वी एक्स, वो वैसे ही लिख लेनी है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो वैसे लिख लेनी है, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे लिख लेनी है, नीचे वाले का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर। दोबारा क्वेश्चन रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर वाली टर्म वैसे लिख लेनी है, इनटू नोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस नोमिनेटर वाली टर्म वैसे लिख लेनी है, डिनोमिनेटर। ये एग्जांपल है प्रोडक्ट रूल की। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस 3x प्लस 1, ये आपके पास ux है, इंटू x² प्लस 4 ये आपके पास vx है। तो क्या रूल था? पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो पहले वाली टर्म थी ux, उसको सेम वैसे लिख लिया जैसे वो मौजूद थी, 2x³ प्लस 3x प्लस 1 वैसे लिख लिया जैसे वो मौजूद थी, और दूसरी वाली vx का डेरिवेटिव डाल दिया। वो क्या आएगा? vx आपके पास क्या है? x² प्लस 4। x² का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x आ जाएगा, और 4 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो vx वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आया? 2x। तो पहले वाली टर्म वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वाली टर्म वैसे लिख दी हमने। कैसे लिख दी? x² प्लस 4, और पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा? 2x³ है, क्यूब को कोफिशिएंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, और 3 में से 1 माइनस कर दें 2, तो 6x², और प्लस 3x है आगे, 3x, x की पावर 1 है, 1 को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें 3, और 1 में से 1 माइनस करें 0, यानी x शो नहीं होगा और 3 आपका आंसर आ जाएगा, x² प्लस 3। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करें, x² को पूरी पहले वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 6x² प्लस 3 को x² प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और सोल्व कर लें, और आपके पास जो उसके बाद हमारे पास क्वोशंट रूल की एग्जांपल है, जिसमें आपको ux ऊपर दिया हुआ है और vx नीचे दिया हुआ है। तो क्या इसका रूल था कि आप नीचे वाली टर्म को वैसे लिख लेंगे जो कि डिनोमिनेटर में थी vx हमने वैसे लिख लिया x प्लस 5, और ux का हमने डेरिवेटिव डाल दिया साथ। x² है, ux में पहली टर्म x² है, 2 को जो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 2x और माइनस 4, ये आपके पास पहली टर्म पूरी होगी। माइनस फार्मूले का जो दूसरा पार्ट था कि आप ux को वैसे लिख लें और vx का डेरिवेटिव डाल दें, तो ux हमने वैसे लिख लिया, और vx आपके पास था x प्लस 5। x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में और प्लस माइनस कर दें, तो आप ये आपके पास सिंपल सी एक और एग्जांपल दी गई है, पावर रूल एग्जांपल, जिसमें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 6। यहाँ पे n आपके पास 6 है, 6 को आप कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट 1 है, तो 6 1 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर